कैसे हैं दोस्तों। तो हमने पहले ही वीडियो में कहा था कि कल्कि के आने में अभी 10 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा हैं। उससे पहले वह कभी भी आ जाएगा। तो अब उस हिसाब से कल्कि के आने में ज्यादा से ज्यादा 9 हफ्ते और 2 दिन रह गए हैं। दोस्तों, कुछ लोग आप में से सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब देना मुझे धर्म संकट में डाल सकता है। आप लोगों के सवाल अपनी जगह सही हैं। आपका उन्हें पूछना भी शायद गलत ना हो। आप कल्कि को भगवान मानते हैं और उसकी लीला को जानना शायद अपना हक भी समझते हों। पर मेरे लिए वह धर्म संकट क्यों है बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, कल्कि के बारे में सारी जानकारियां थोड़ी सी भ्रामक करने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास सही जानकारी नहीं है, उनके पास है। पर उस सही जानकारी के साथ माया या कलयुग की जानकारी का ऐसा घोलमेल है कि उसमें से सही जानकारी निकालना संभव नहीं है। इंसान चाहे भी तो सही जानकारी तक नहीं पहुंच सकता। जैसे संभल की जानकारी। संभल अगर कोई जगह होती और कोई उसे देख पाता तो फिर कल की बचपन से ही पहचान में आ जाता। फिर वह भविष्यवाणी कैसे पूरी होती कि कल के अपने गुप्त रूप में रहेंगे। ऐसे ही जानकारी तो है, पर एक जानकारी दूसरी को काट देती है। आप में से कितनों को लगता है कि कल की पूजा या तपस्या करने कहीं हिमालय पर जाएगा या फिर उनकी कुंडली जागृत होगी? देखिए, कुंडली जो जागृत कर रहे हैं और उस सब के पीछे पड़े हैं, वे सही हैं या गलत, ये हम बाद में बात करेंगे। पर पहले यह समझिए कि कल की होंगे या नहीं। देखिए दोस्तों, कल्कि के केस में शरीर नहीं जी रहा, एक आत्मा जी रही है। वह आत्मा ही कर्म कर रही है और उस आत्मा ने ही शरीर को धारण कर रखा है। आप कह सकते हो कि हर इंसान की यही कहानी है। नहीं मित्रों, इस धरती पर राम और कृष्ण को छोड़कर जितने भी मनुष्य आए हैं, सब अपने प्रारब्ध के कर्मों के कारण आए हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि जीवन के कर्म केवल बांधते हैं, तो कर्मों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, अकथ होते जाते हैं। साधु संत ऐसे ही बनते हैं। इसे गीता में ज्ञान योग कहा गया है। पर कल्कि के केस में एक आत्मा काम कर रही है और शरीर माया के द्वारा। आप लोगों को लगेगा कि कार्य करता हुआ, तो यह भी एक सामान्य ज्ञान की बात है। कुंडली जागृत करना, ज्ञान लेना, योग करना, ध्यान लगाना, ये सब शरीर के कार्य हैं। इन सब में आपका शरीर, आपकी इंद्रियां काम करती हैं। जिस शरीर को एक आत्मा ने ले रखा है और वह आत्मा भी आप लोगों के नजरिए से ईश्वर की है, तो वह क्यों कुंडली जागृत करेगा, क्यों ध्यान लगा रहा होगा? मैं आपको पहले ही वीडियो से कुछ भी नया नहीं बता रहा, सब कुछ सामान्य ज्ञान है। आप सरल सी बात समझिए। जितना सरल रहेंगे उतना ही कल्कि को सही तरह से समझ पाएंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि कई पंडित ज्ञान प्रचार प्रसार कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले ही बचेंगे, वगैरह वगैरह, और भी पता नहीं क्या क्या। भगवान केवल आपके मन में बसता है। आपकी नीयत ही सबसे बड़ी पूजा है। कोई भी चीज जो आपको भगवान से सरलता से ना मिलाए, वह सही नहीं है। चलिए दूसरे तरह से समझिए। आपने कभी यह सुना है कि हिंदू धर्म में किसी भी राक्षस ने या किसी ने भी मन में कपट लेकर नारायण या भगवान विष्णु की पूजा की हो? आप ऐसा कोई उदाहरण किसी भी पौराणिक कथा से शायद ना ला पाए जिसमें किसी असुर ने नारायण की पूजा की हो। जिनके मन में कपट हो उन्होंने महादेव की होगी, माता काली की भी कर ली होगी। असुर और कपटी लोग बहुत कठिन तपस्या करते थे। उन कहानियों के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे। पर आपका मन साफ हो, निर्मल हो, उसमें कोई कपट ना हो, तो आप किसी भी भगवान की पूजा कर लो, ईश्वर खुश हो जाते हैं। तो जो कोई भी कह रहे हैं कि ऐसी साधना, वैसी साधना, यह तपस्या, त्रिकाल संध्या, उसे आप कोई बहुत दिव्य पूजा ना समझिए। सबसे बड़ी पूजा यह है कि मन में शांति है या नहीं, कपट तो नहीं है, लोभ से मुक्त हो, सरल हो, ईश्वर मिल जाएंगे। खैर, मुख्य सवाल यह था कि आप लोग मुश्किल चीजें पूछकर मुझे धर्म संकट में डाल रहे हों। देखिए, मेरा केवल इतना काम था कि जब कल की आए तो जितनी भी उनके बारे में भ्रामक बातें हैं वे रहें। इससे कोई परेशानी नहीं है, पर कम से कम मैं सही बातें रख दूं। इससे क्या होगा? जब कल की आएगा तो आप लोगों को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप प्रकृति के खेलों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। ईश्वर कैसे खेलता है, प्रकृति कैसे खेलती है। तो जब भी कल की आएगा, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। मैं आपको मजा आएगा उस यात्रा में। मैं बस अपना कर्म कर रहा हूं। अब आप कमेंट सेक्शन में आकर मुश्किल सवाल पूछते हो। उस कॉर्पोरेट एंट्री के बारे में बताओ, वह कैसी होगी? या फिर आप कल्कि के बारे में पूछ रहे हो? मैंने पिछले वीडियो में कल्कि के बारे में एक हिंट दिया था और यह भी कहा था कि उसके बारे में बात करना बेकार है। मैंने कारण भी गिनाए थे। आप मुझे लोगों के नाम पर मजबूर न कीजिए।
जितना मैंने कल्कि के बारे में बोलना था, बोल चुका हूं। बाकी आप खुद अपनी रिसर्च वगैरह कीजिए। चलिए, आपको मैं कल्कि के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। कल्कि कोई एक आदमी है, ये भूल जाइए। मेरे पहले के वीडियो देख लीजिए, उसमें बता रखा है। वह एक आदमी नहीं है। पर फिर भी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप कल्कि को कितना ताकतवर समझते हैं? आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है वह। आप एक उदाहरण से समझिए। जब सारे संत कह रहे हैं कि ईश्वर अपनी पूरी शक्ति में आएंगे कल की अवतार में, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि ईश्वर को भी छिपकर खामोशी से रहना पड़ा? क्या ईश्वर कमजोर हैं? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह कमजोर नहीं है। पर जैसे देवता उनके बच्चे हैं, वैसे ही असुर भी उनके बच्चे हैं। वह भेदभाव नहीं करते। अच्छा, एक बात बताइए, असुरों ने नारायण की पूजा नहीं की। जिनके मन में कपट था, लोभ था, उन सब ने भी नारायण की ना करके किसी और ईश्वर की तो पूजा की। तो क्या ईश्वर ने उन्हें फल नहीं दिया? सबको दिया। भस्मासुर, रावण, हिरण्यकश्यप, सबको। एक चोर चोरी करता है तो मेहनत तो वह भी करता है। कोई आदमी किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है, चाहे बुरा ही हो, मेहनत तो उसमें भी लगती है। तो आपको क्यों लगता है कि वह चोर जो चोरी कर रहा है, वह हमेशा असफल ही होगा? ठीक है, उसने 4 चोरियां की, 5वीं में पकड़ लिया गया। पर 4 में तो सफल हुआ ही ना। उसे उसकी मेहनत का फल 4 में तो मिला, 5वीं में कर्मों का फल मिल गया और वह जेल पहुंच गया। अब मुझे यह बताइए, जब कलयुग की कहानी लिखी जा रही होगी, तो क्या कलयुग को नहीं पता होगा कि हर बार की तरह ईश्वर आकर उसे खत्म कर देंगे? तो क्या कलयुग ने एक्स्ट्रा सुरक्षा नहीं मांगी होगी? कलयुग ने वह सुरक्षा उसी समय मांग ली थी, और ईश्वर को जब भी यहां आना था, उन वचनों को निभाना था। इसीलिए उन्हें थोड़ा साइलेंट मोड में रहना पड़ा। यही है कलयुग की ताकत। आप इंसान में कलयुग ना ढूंढिए, वह पूरा एक युग है। हम लोग तो खैर सामान्य इंसान हैं, पर क्या समय आने वाला है, उसका एक उदाहरण देता हूं। पिताजी ने फ्रॉड किया, बेटे के बेटे संपत्ति भोग रहे हैं, राज कर रहे हैं। वह सारी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी, और जन्म से लेकर अब तक जितने भी अपराध किए, सबकी फाइल अलग खुल जाएगी। कलयुग ने जितना भी समय ईश्वर से मांगा था, वह पूरा हो चुका है। तो जिन्होंने भी गलत किया है, उनके पास इतना भी चांस नहीं रहने वाला कि वह यह कह पाए, घोटाला हमारे पिताजी ने किया था, हम शरीफ हैं, और अब वह दुनिया में नहीं रहे। तो जिन्होंने गलत किया है, आप समझ सकते हैं उनके लिए कितना मुश्किल समय आ रहा है। तो उन लोगों की परेशानी मत लीजिए। चलिए, जाते जाते आप लोगों को एक छोटा सा किस्सा बताते हैं। कल की पूजा नहीं करता, कभी भी नहीं करता। उसके पूजा के बारे में कुछ लोगों ने, जो कल की पर गहरी रिसर्च कर रहे थे, बहुत सही बताया था। कल की पूजा नहीं करता। पर अगर किसी वजह से मंदिर जाना पड़ गया, तो वह भगवान से दोस्तों की तरह ही बातें करता है। पर भविष्यवाणियों के हिसाब से कल की भगवान शिव की पूजा करेगा। तो क्या होता है, जब कल्कि का सब कुछ खत्म हो चुका था, तो वह अपने गांव गया, अपने माता पिता के पास। वह उन्हें सच नहीं बताना चाहता था कि वह खत्म हो गया है। उसने यह कहा कि मुझे गुरु ने कहा है कि भगवान शिव की पूजा की जाए, कुछ महीने में सब सही हो जाएगा। और क्योंकि घर में मंदिर है, तो वह घर ही आ गया। और इस तरह उसे भगवान शिव की पूजा भारी सर्दियों में करनी पड़ी। और इस तरह एक भविष्यवाणी सच हुई। बस मित्रों, ऐसे ही सरल सी बातों से जिंदगी भरी पड़ी है। जो भी कल की है, उसकी भी आप लोगों को याद दिला देता हूं। कोई भी मुझसे नाम नहीं पूछेगा, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। कल्कि की कहानी इतनी बड़ी और जबरदस्त है कि वह जब भी काम करेगा, वह अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। वह छिपकर रह ही नहीं सकता। उसके बस में नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है। आपको पता है कल्कि की पसंदीदा लाइन क्या है? पूजा करते समय, किस उलझन में डाल दिया प्रभु, नॉर्मल सी जिंदगी मांगी थी, यहां बवंडर फैले हुए हैं। आज के वीडियो का टाइटल है, कल्कि के आने में अभी 9 हफ्ते और 1 दिन है। दोस्तों, ये दिन कम ही होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, कल्कि को भगवान मत मानिए। वह आपकी और हमारी तरह एक बहुत साधारण इंसान है। पर भरोसा रखिए, अगर कहीं प्रकट नहीं हुआ, तो इसी चैनल पर प्रकट कर देंगे। और एक चीज और, इस चीज की गारंटी है, जब तक इस चैनल की टाइमलाइन चल रही है, इस पूरी धरती पर कल्कि कहीं प्रकट नहीं होगा। और जिस दिन चैनल की टाइमलाइन कंप्लीट होगी, उस दिन के बाद कल्कि रुक नहीं सकता। दोस्तों, आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे कि ईश्वर आत्मा है, जो उसके अंदर है, वह बस एक नॉर्मल इंसान है, और यह सबके साथ है। सब में ईश्वर ही बैठा है, उतनी ही उसे आसानी होगी खुले में आने में। मैं बस उतना ही कार्य कर रहा हूं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।